Hello my all respected friends, today I am present with a new videos and believe me this video is very important for us speaking English। और आज का यह जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शन। और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मीन्स ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली एंड वेरी फ्लुएंटली। मीन्स ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे तेजी के साथ और पूरे शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हो। मीन्स आई वांट टू टेल यू एज आई नो मीन्स यू ऑल आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू इंप्रूव स्पीकिंग इंग्लिश सो यू नीड ग्रामर नॉलेज। हम जानते हैं कि आप सभी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो और इसीलिए अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना तो उसके लिए आपको ग्रामर सेक्शन का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इफ यू वांट टू इंप्रूव एनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज सो ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल। अगर आप किसी भी प्रकार की भाषा को सीखना चाहते हो ना तो उसके लिए जो ग्रामर सेक्शन होता है वह 15% उपयोगी होता है। दैट्स व्हाई टुडे आई विल टीच यू अबाउट टेंस। और आज मैं आप सभी को टेंस के बारे में बताऊंगा। एज यू ऑलरेडी नो मीन्स आई कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस एंड इन दिस टाइम आई एम टीचिंग यू past tense, right? And I completed simple past tense, past continuous tense, and today I am here and today I will teach you past perfect tense. And believe me, this tense will help you a lot for speaking English. और यह tense आपको इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। So first of all, means past perfect tense, you will understand through identity. As you already know, means what is the Hindi meaning of identity? Means पहचान। सबसे पहले आपको इस टेंस को पहचानने की किस प्रकार से आप इस टेंस को पहचान पाओगे। जब आप टेंस को पहचान लोगे देन इट विल बी इजी फॉर यू फॉर मेकिंग सेंटेंस। आपको सेंटेंस बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट? सो लिसन हियर, मींस व्हेन एट द एंड ऑफ द वर्ब, जब किसी क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुके थे, अदरवाइज मींस आया था, गया था, लिया था, दिया था एटसेट्रा मींस रहता है, दैट वर्ब इज ट्रांसलेटेड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। मीन्स जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आया था, गया था, लिया था, दिया था रहता है, उस क्रिया का अनुवाद मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, राइट? दैट सिंपल आइडेंटिटी मीन्स दिस इज अ डेफिनेशन यू कैन से। मीन्स कोई भी काम, जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स क्या होता है कि कोई भी काम मीन्स बीते हुए दिनों में क्या हुआ कि वह खत्म हो चुका था, राइट? दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस एंड यू विल अंडरस्टैंड थ्रू अ स्ट्रक्चर। आई वांट टू टेल यू विथ माय हार्ट, मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू इंप्रूव अ ग्रामर नॉलेज सो यू मस्ट इंप्रूव स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है। आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट? मींस किसी भी टेंस का नॉलेज जो होता है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ग्रामर सेक्शन में, वह स्ट्रक्चर होता है। सो एज यू ऑलरेडी नो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटरोगेटिव, नंबर 4 इंटरोगेटिव नेगेटिव, नंबर 5 WH वर्ड पॉजिटिव एंड नंबर 6 WH वर्ड नेगेटिव। दिस ये 6 प्रकार का स्ट्रक्चर और 6 प्रकार का सेंटेंस जो होता है ना वो हमें इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा मदद करता है, राइट? सो विदाउट डिले यू विल अंडरस्टैंड मींस स्ट्रक्चर। एज यू ऑलरेडी मींस आई रिटन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टुगेदर, मींस एक साथ लिखा हूं पॉजिटिव और नेगेटिव को। उसी प्रकार से मैं इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव को एक साथ लिखा हूं और सिमिलरली मींस WH वर्ड पॉजिटिव और WH वर्ड नेगेटिव को एक साथ लिखा हूं, राइट? I have already written one structure and I gave one sentence। एक स्ट्रक्चर के साथ जब आप एक सेंटेंस को समझोगे तो वह सेंटेंस और वह स्ट्रक्चर आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। मैं अपने अनुभव से आप सभी को बता रहा हूं, राइट? सो पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी को बताना चाहता हूं कि कभी भी किसी भी परफेक्ट टेंस के लिए जो वर्ब का फॉर्म यूज होता है वो V3 का प्रयोग होता है, राइट? और द बेस्ट थिंग इज दैट मींस क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट आई टोल्ड मींस इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? हेड का प्रयोग होता है। मींस आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम सभी के साथ क्या प्रयोग होता है? हेड का प्रयोग होता है। दिस इज अ वेरी सिंपल, इसीलिए यह टेंस बहुत ज्यादा आसान बन जाता है, राइट? सो यू विल अंडरस्टैंड थ्रू सेंटेंस। जैसे मैं खेल चुका हूं, जैसे क्या होगा? आई हैड प्लेड। इसी प्रकार से नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव क्या होगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हेड आएगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एज यू ऑलरेडी नो मींस नेगेटिव में इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव को एक साथ लिखा हूं, लेकिन जो नेगेटिव लिखा हूं वो क्या किया हूं? मैं ब्रैकेट कर दिया सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर, राइट? एंड WH वर्ड पॉजिटिव क्या होगा? WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट WH वर्ड नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? मींस अब आपको एक सेंटेंस बिल्डअप करना, जैसे मैं खेल चुका हूं तो क्या इसको बनाए? पॉजिटिव के लिए क्या बनाए? आई हैड प्लेड, राइट? आई हैड प्लेड। सबसे पहले क्या आया? आई, देन क्या आया? हेड, उसके बाद क्या आया?
प्लेड मींस V3 फॉर्म यूज हुआ, राइट। नेक्स्ट, आपको अगर नेगेटिव बनाना इसी को मैं नहीं खेल चुका हूं, आई हैड नॉट प्लेड। इसी प्रकार से अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, पहले हैड आगे आ जाएगा, हैड आई प्लेड। उसके बाद अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बना तो हैड आई नॉट प्लेड। अगर WH वर्ड पॉजिटिव बना तो व्हाई हैड आई प्लेड, एंड WH वर्ड नेगेटिव बना तो व्हाई हैड आई नॉट प्लेड। आई होप यू गॉट इट दिस पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 6 स्ट्रक्चर और 6 सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको एक सेंटेंस पिकअप करना और उस सेंटेंस को आपको 6 सेंटेंस बनाना, राइट। इट विल हेल्प यू अलॉट में 6 स्ट्रक्चर को 6 सेंटेंस बनाना, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड पॉजिटिव एंड WH वर्ड नेगेटिव, सब आपको बना डालना है। इट विल हेल्प यू अलॉट, राइट। एंड नेक्स्ट, जो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये समझने के लिए हर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बट टुडे आई एम टेलिंग विथ माय हार्ट दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी बेटर। आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस यू विल कम मीन्स घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। कितने लोगों को ये सेंटेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे लोगों को ये सेंटेंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसे समझ में नहीं आता है कि पहले मैं क्या बनाऊं। आज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाला। मीन्स क्या है कि घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका हूं। इसमें क्या है कि 2 एक्शन हो रहा है, राइट। फर्स्ट मीन्स घंटी बजने के पहले और मैं स्कूल पहुंच चुका था, राइट। अब आपको यह देखना कि फर्स्ट एक्शन क्या हुआ है। फर्स्ट एक्शन जो हुआ होगा उसे आप पहले बनाओगे और जो सेकेंड एक्शन हुआ है उसे आप लास्ट में बनाओगे, राइट। नेक्स्ट, आप पहले क्या है कि मैं घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। पहला एक्शन क्या हुआ, मैं स्कूल पहुंच चुका था। देखो मैं लिख दिया हूं फर्स्ट एक्शन क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद क्या हुआ मीन्स घंटी बजा। उसके जब स्कूल वो पहुंचा उसके बाद क्या हुआ, घंटी बजा। ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। यहां आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मींस ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये हो जाता है सिंपल पास्ट टेंस। यू ऑलरेडी नो मींस सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो आपको ये समझ में आएगा। मैं तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एक्शन को बनाना है। फर्स्ट एक्शन ये है तो सबसे पहले यहां ये बनाना कि मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो इसका क्या बनाएगा मींस आई हैड रीच्ड स्कूल। क्या होगा, आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंच चुका था। उसके बाद के पहले बिफोर द बेल रैंग। आर यू गॉट इट। मींस सबसे पहले मैं बनाया फर्स्ट एक्शन को देन सेकंड एक्शन को, राइट। मींस आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंच चुका था बिफोर द बेल रैंग। उसके बाद क्या हुआ कि घंटी बजा। फर्स्ट एक्शन ये हुआ कि मैं स्कूल पहुंच चुका था, सेकंड एक्शन ये हुआ कि घंटी बजा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एक्शन को बनाना है, उसके बाद सेकंड एक्शन को बनाना है। सेकेंड, दिस इट विल हेल्प यू अलॉट। क्या आप स्कूल जा चुके थे, ये सिंपल सा है, यू ऑलरेडी नो इसका आप स्कूल जा चुके थे। इंटरोगेटिव का ये सिंपल सा सेंटेंस आपको समझने के लिए बेहतर होगा। मींस हैड यू गॉन टू स्कूल। नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस बेटर, राइट। अब आपको ये सेंटेंस बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्या है कि मेरे आने के पहले वह सो चुका था। तो पहला एक्शन क्या है कि वह सो चुका था, उसके बाद में आया, राइट। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे कि वह सो चुका था, तो he had slept। क्या होगा, वह सो चुका था तो क्या होगा, he had slept before I came। Are you got it this points? So I hope you understood this past perfect tense। पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आपको समझना है आइडेंटिटी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, आया था, गया था, लिया था, दिया था, राइट। एंड स्ट्रक्चर 6 स्ट्रक्चर एंड आई यू अंडरस्टूड अबाउट ऑल मीन सेंटेंस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। जो इंग्लिश बोलने के लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस है उस प्रकार के सेंटेंस को मैं पिकअप किया, राइट। और मैं आप सभी को पूरे दिल से बताना चाहता हूं कि ग्रामर सेक्शन जो होता है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। आपको हाथ धो करके पढ़ नहीं जाना ग्रामर सेक्शन पे, राइट। आई वांट टू टेल यू मींस व्हाटएवर यू नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, जो कुछ भी आपको इंग्लिश बोलने के लिए जरूरत है ना, आई विल टीच यू वन बाय वन। आपको मैं एक एक चीज करके बताऊंगा, बिकॉज मीन्स आई ऑलरेडी नो मीन्स व्हाट यू नीड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। मैं यह जानता हूं कि क्या आपको अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरत है, एंड आई विल टीच यू एवरीथिंग। जो कुछ भी आपको जरूरत है मैं एक एक चीज करके बताऊंगा। एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू विथ माय हार्ट दैट मींस थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग माय ऑल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।